राम राम किसान भाइयों, किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ गेहूं की फसल में हमें दूसरा पानी कब लगाना चाहिए और किसान भाइयों दूसरा पानी लगाने के बाद में हमें कौन कौन सी खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में आज आपको ऐसे 3 खास उर्वरकों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका प्रयोग यदि आप गेहूं की दूसरी सिंचाई करने के बाद करोगे तो आपके गेहूं की फसल की जो पैदावार है वह 15 से लेकर 20% तक आपको अधिक देखने को मिलेगी। यदि किसान भाइयों आप किसान हेल्प यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, गेहूं की फसल में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बीच में करी थी तो आप अपने गेहूं की फसल में जो दूसरा पानी है लगभग 40 से लेकर 45 दिन के अंदर लगा सकते हो। यह सबसे बढ़िया समय होता है। यदि इस समय आप दूसरा पानी लगाएंगे तो किसान भाइयों तो आपको कई सारे फायदे इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि गेहूं की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी, गेहूं में टिलरिंग और फटाव बहुत बढ़िया से होगा, आपकी जो फसल है वह हरी भरी रहेगी। और इसी समय किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में जो कल्लों के निर्माण की प्रक्रिया है वह जोर शोरों से शुरू हो जाती है। यदि उचित नमी हमारे पौधे को मिलेगी तो कल्लों की जो संख्या है वह हमको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। तो अधिक लाभ के लिए किसान भाइयों आपको इस समय दूसरी सिंचाई करनी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों उन 3 खास चीजों के बारे में जिनको आपको गेहूं में दूसरा पानी लगाने के बाद में प्रयोग करना है। नंबर 1 पर किसान भाइयों जो चीज है उसका नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधों को सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस समय हमारा जो गेहूं का पौधा है वह बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा होता है। कल्लों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह तेजी से हो रही होती है। फसल हमारी जो है किसान भाई बहुत ही ज्यादा व्यस्त होती है और इन सभी प्रक्रिया को अच्छे से करने के लिए हमारे पौधे को बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम एक एक करके सूक्ष्म पोषक तत्व डालेंगे तो किसान भाई वह सही नहीं रहेगा। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो बायोवीटा। यह बहुत ही बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इसका प्रयोग आप दूसरी सिंचाई के बाद करेंगे तो किसान भाइयों तो आपके पौधे को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे जिनकी इनको आवश्यकता होगी, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी, हरियाली अच्छी होगी और पौधे में जड़ों का विकास बढ़िया से होगा और अच्छी पैदावार आपको प्राप्त होगी। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों बायोवीटा, अगर आप दानेदार प्रयोग कर रहे होते हैं तो लगभग 5 किलो प्रति एकड़ ही डालना है। इसकी इतनी मात्रा 1 एकड़ में पर्याप्त है। नंबर 2 पर आपको जिस चीज का प्रयोग करना है किसान भाइयों वह है यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय हमारे पौधे को सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा जो पौधा होता है तेजी के साथ में बढ़ावा कर रहा होता है और तेजी से हमारे पौधे में फुटाव भी हो रहा होता है। तो यदि इस समय आप यूरिया डालेंगे किसान भाई तो आपको काफी बढ़िया लाभ मिलने वाला है। यदि हम यूरिया की बात करें तो लगभग 30 से लेकर 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया आप डाल सकते हो। नंबर 3 पर आपको जिस खास चीज का इस्तेमाल करना है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, वह है एनपीके 19-19-19। किसान भाइयों यदि आपके गेहूं की फसल कमजोर है, गेहूं में पीलापन है, हरियाली कम है, बढ़ावार रुक सी गई है, तो किसान भाइयों कल्लों की संख्या आपकी फसल में कम है, तब आप एनपीके 19-19 का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पोषक तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे पौधे को तेजी से ग्रोथ करने के लिए, जड़ों के विकास के लिए, पौधे में हरियाली के लिए और पौधे में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए होती है। तो किसान भाइयों इस बात का आपको ध्यान रखें कि यदि आपकी फसल कमजोर है, आपकी फसल में पीलापन है, तब ही आप एनपीके 19-19 का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल स्वस्थ है, पौधे अच्छे हरे भरे हैं, तब आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। यदि एनपीके 19-19 की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो प्रति एकड़ 1 किलोग्राम के हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी है। इसका आप 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और अपनी फसल में स्प्रे कर देना है। इस स्प्रे का प्रयोग करने के बाद किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपकी गेहूं की फसल में ग्रोथ कम होगी, हरियाली कम होगी, वह तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। यदि आपकी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कम होगी, फुटाव कम होगा, तो वह भी तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगा।
इसके साथ ही किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की जड़ें हैं उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, जिससे भविष्य में आपकी गेहूं की फसल गिरेगी नहीं। तो किसान भाइयों, यदि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करते समय आप इन 3 खास चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित ही आपको अपनी गेहूं की फसल से 15 से लेकर 20% तक अधिक पैदावार मिलने वाली है। तो यह थी किसान भाइयों आज की वीडियो में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को किसान हित के लिए शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।